जय जोहार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों का सामान्य परिचय देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखेंगे सबसे पहले जनजाति की परिभाषा समझते हैं, क्या होता है आखिर जनजाति। देखिए, जनजाति जो होता है परिवारों का एक संकलन होता है, यानी बहुत सारे परिवार मिलकर क्या करते हैं, एक जनजाति बना लेते हैं, जिसका अपना एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक सुनिश्चित क्या करते हैं, एक सुनिश्चित भूभाग उनके लिए होता है, वहाँ पर वो निवास करते हैं। सामान्य भाषा बोलते हैं, विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय में कुछ निर्देशों का पालन करते हैं तथा एक सुनियोजित आदान प्रदान की व्यवस्था का विकास करते हैं। तो उसे ही क्या कहा जाता है, जनजाति कहा जाता है। देखिए, जनजाति समुदाय के लक्षण यदि आपसे पूछे, मेंस यदि आप दे रहे हैं तो पूछ सकता है, तो क्या क्या होता है, कोई आपसे पूछे तो बताइएगा कि जनजाति परिवारों का क्या होता है, एक समूह होता है और इनका एक विशेष नाम होता है। किसी एक विशेष जनजाति समुदाय का भौगोलिक वितरण जो होता है सुनिश्चित भूभाग पर होता है। ठीक है, प्रत्येक जनजाति की अपनी क्या होती है, विशिष्ट संस्कृति होती है, बोली, ये लोग अपनी एक अलग ही भाषा बोलते हैं। जैसे बस्तर क्षेत्र में जाएंगे तो हल्बी भाषा, ठीक है, इस तरह की ये लोग बोली बोलते हैं। तो जनजातियों में गोत्र एवं अंतर्विवाह समूहों की विशिष्टता होती है। देखिए, जनजाति क्या करते हैं, एक गोत्र में शादी नहीं करते हैं ये लोग, ठीक है, अंतर्विवाह की भी इनमें विशिष्टता पाई जाती है। जनजाति की सुरक्षात्मक एवं स्वतंत्र प्रकार का राजनीतिक संगठन होता है, जिसमें सामान्यतः जो मुखिया होता है, इनका जो मुखिया होता है क्या होता है, वो सर्वोच्च होता है। आगे समझते हैं हम लोग जनजाति संबंधित प्रावधान। देखिए, जनजाति संबंधित जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 342 में है। ठीक है, भारतीय संविधान के 342 में, अनुच्छेद 342 में जनजाति संबंधी प्रावधान किया गया है। धारा किसमें, तो धारा 20 में। सूची, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में जनजातियों की जो सूची है मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 में है। देखिए, छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, जो कि 161 उपसमूहों में विभाजित है। और छत्तीसगढ़ के 42 प्रकार की जनजातियों में सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो गोंड जनजाति की है, 42.98 लाख। ये 2011 जनगणना के अनुसार है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति कौन सी है, तो देखिए छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति है गोंड जनजाति। और बस्तर को जनजातियों की भूमि कहा जाता है। बस्तर को क्या कहा जाता है, जनजातियों की भूमि। आगे देखते हैं, देखेंगे अगला पॉइंट, छत्तीसगढ़ में जनजातीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो देखिए, रायपुर में स्थित है। ये रहा मैप में आपका रायपुर। यहाँ क्या है, जनजातीय अनुसंधान केंद्र स्थित है और इसका स्थापना हुआ था 2 सितंबर 2004 को। ठीक है, और ये देश का कौन सा क्रम का है, तो देश में 15वें क्रम का है। निर्जातीय म्यूजियम, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम, जो कि जगदलपुर में स्थित है। जगदलपुर जो कि बस्तर जिला में है। ठीक है, बस्तर जिले में है जगदलपुर, यहाँ स्थित है आपका निर्जातीय म्यूजियम। और इसकी स्थापना हुई थी 1972 में और ये जगदलपुर के धर्मपुरा में स्थित है। देखिए, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसका क्या स्थापना किया गया और इसका जो उद्देश्य है जनजातियों से संबंधित अध्ययन करना। छत्तीसगढ़ की जनजातियों से संबंधित अध्ययन करना निर्जातीय म्यूजियम का उद्देश्य है। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ में भाषाई आधार पर वर्गीकरण देखें तो छत्तीसगढ़ राज्य में मूल रूप से आदिवासी 3 भाषा परिवार में विभाजित हैं। एक तो द्रविड़ भाषा परिवार हो गया, दूसरा मुंडा भाषा परिवार और तीसरा आर्य भाषा परिवार। ठीक है, ये 3 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। अब देखते हैं हम लोग इनका निवास क्षेत्र। देखिए, द्रविड़ भाषा परिवार, इसका जो निवास क्षेत्र है ये मुख्यतः उत्तर छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। ये सरगुजा संभाग में निवास करते हैं। ठीक है, संबंधित जनजाति की बात करें तो कोरकू हो गया, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, नगेसिया, सांवरा, सौता, निहाल, खड़िया, मांझी, गदबा, कोल, मंझवार, ये सब क्या है, द्रविड़ भाषा परिवार के हैं। ठीक है, और इनकी जो बोली होती है तूरी, सिंगरी, मुंडारी, खड़िया, हो, मांझी, इस प्रकार की ये लोग बोली बोलते हैं। मुंडा भाषा परिवार आते हैं दूसरा, ये मध्य छत्तीसगढ़ यानी आपका रायपुर संभाग हो गया और दुर्ग संभाग में। हल्बा हो गया, इसमें संबंधित जनजाति जो है, हल्बा जनजाति हो गया, कमार जनजाति, कंवर, बिंजवार, भुंजिया, धनवार, भैना, बैगा, धाकड़, मिर्गानी, देवार, मरार, ये सभी जनजाति इसके अंतर्गत आते हैं। और इनकी जो बोली होती है, हल्बी बोली हो गई, पंडो बोली, सदरी बोली, भतरी, छत्तीसगढ़ी, इस प्रकार की ये लोग बोली बोलते हैं। तीसरा जो है आर्य भाषा परिवार। देखिए, ये मुख्यतः दक्षिण छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, यानी बस्तर संभाग में।
ठीक है। इनकी जो संबंधित जनजाति है, उरांव जनजाति हो गया, परजा हो गया, कोंद हो गया, मुड़िया माड़िया। देखिए मुड़िया माड़िया मुख्यतः नारायणपुर साइड पाए जाते हैं, ठीक है, बस्तर संभाग में। गोंड, दोरला, अबुझ माड़िया, धुरुआ, दंडामी माड़िया। और इनकी जो बोली है, गोंडी, कुडुक, परजी, कोया, कुई, दोरली, परजी, इस प्रकार की ये लोग की बोली है। देखिए आइए जानते हैं प्रमुख बोली एवं उनके क्षेत्र, यानी कौन कौन से जो क्षेत्र हैं वहां पर कौन कौन सी बोली बोली जाती है। तो जसपुर क्षेत्र की बोली, देखिए जसपुर क्षेत्र की जो बोली है यहाँ पर सदरी बोली बोली जाती है। जसपुर में कौन सी बोली? सदरी बोली। और सुकमा क्षेत्र में तो यहाँ दोरली बोली, ठीक है। बस्तर अंचल में देखिए, तो बस्तर अंचल में इंपॉर्टेंट है, गोंडी हो गया, दोरली हो गया, ये सुकमा क्षेत्र का है, स्पेशल याद रखेगा। सुकमा स्पेशल पूछा सुकमा क्षेत्र की बोली तो दोरली और बस्तर अंचल की बोली ऑप्शन में आएगा, ये चारों तो भी क्या होगा? दोरली होगा। तीसरा हल्बी बोली हो गया, ये बस्तर अंचल की मुख्य संपर्क भाषा, क्वेश्चन पूछेगा बस्तर अंचल की मुख्य संपर्क भाषा कौन सी है, ठीक है, तो आप बोलेंगे हल्बी। इसके बाद चौथा भतरी, ओडिया और छत्तीसगढ़ी का मिश्रित रूप है भतरी। पांचवा परजी, छठवां गदबा और सातवां माड़िया, ठीक है। इतने बोली जो है वो बस्तर अंचल की बोली है। इसके बाद है उरांव समाज की, उरांव जनजाति की बोली, तो उरांव लोग क्या कुडुक बोली बोलते हैं। कौन जनजाति की बोली? तो कौन में कुई, कोंड लोग कुई, ठीक है। कोंड तो क से कोंद हो गया और कु से कुई हो गया, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।